हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर गुड्डू जीएस क्लब पर। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे। आज हमारा है 20 एमसीक्यू, जो कि इसमें है भारत की लिपि तथा दूरसंचार। भारत की लिपि से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक दो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉप 20 एमसीक्यू है जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और बहुत सारे स्टडी वीडियो के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। क्या क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। तो हमारा 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मणी। नेक्स्ट प्रश्न, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आप दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। क्या है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो 3 यानी 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी, गुरुमुखी में। नेक्स्ट प्रश्न, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो 4 यानी 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि को। आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर कीजिएगा। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ग्रुप डी और बहुत सारे एमटीएस, सीएचएसएल, सारे बहुत सारे एग्जामों के लिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप एक बार जरूर देखिए वीडियो को लास्ट तक, और लास्ट में तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाएं से बाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है। पिछले वाला क्वेश्चन क्या था कि खरोष्टी लिपि, लेकिन एक क्वेश्चन क्या है कि ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है। आप ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्रक्षर लिपि कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि किस काल की लिपि को चित्रक्षर लिपि कहा जाता है। तो 7 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, सिंधु काल। ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक का मनसेहरा तथा शहनबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स विलिंग्स, क्या है, विल्किंस। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, जैन सूत्र में कितने लिपियां का उल्लेख है। क्या है प्रश्न कि जैन सूत्र में कितने लिपियां का उल्लेख है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 18। सॉरी, पीछे वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 10 के ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। इन्होंने ही अशोक के प्रथम शिलालेख, यानी जो शिलालेख पर लिखा हुआ था, जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देवनागरी लिपि में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इन सारे क्वेश्चन को पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे ग्रुप जो गुड्डू जीएस क्लब है टेलीग्राम ग्रुप, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की।
तो 13 यानी 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद ने। नेक्स्ट प्रश्न, और इसमें एक प्रश्न और पूछे जाते हैं कि गुरु अंगद सिखों के कौन से क्रम के गुरु आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो 14 है यानी 14 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1923 ईस्वी में। तो ये 13 क्वेश्चन थे जो कि हमारे लिपि से क्वेश्चन थे, और 13 के बाद 20 तक यानी 7 क्वेश्चन है जो रेडियो संचार से है, जो कि प्रीवियस एग्जाम से उठाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। नेक्स्ट प्रश्न, दूरदर्शन की प्रथम समाचार पत्र यानी समाचार वाचिका कौन थे। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट प्रश्न, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है, क्या है 17 क्वेश्चन कि दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न, और आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न, और आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है। तो एक क्वेश्चन 20 है, और 20 का सही जवाब हो जाएगा फलिजका। और फलिजका अभी किस राज्य में स्थित है आप जरूर कमेंट में लिखें। तो ये रहे आज का 20 प्रश्न जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सारी क्वेश्चन रिपीटेड है एग्जाम का, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और इन सारे वीडियो को दोबारा आप देख लीजिए जब एक बार में समझ नहीं आया तो चलिए हमारा आज का ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, और सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं टॉपिक वाइज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर फेसबुक से आप देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रदान किया जाएगा, जिससे आप देखकर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। अगर इन सारे प्रश्नों को PDF आपको चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे PDF डाली जाती है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप 20 में से कितने सही किया है। तो आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।